जय जिनेंद्र दोस्तों। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसे जैन तीर्थ पर जहाँ सिर्फ आत्मा को शांति ही नहीं बल्कि प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ आपके मन को भी शांति मिलेगी। आपने शायद कई पर्यटन स्थल देखे होंगे, पर यह एक ऐसा जैन सिद्ध क्षेत्र है जिसका हर कोना भक्ति और परम शक्ति से भरा हुआ है। और इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, कैसे यहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है, और अगर आप पूरी वंदना करना चाहते हैं तो किस समय पहाड़ चढ़ना सही होता है। तो चलिए मेरे साथ निकलते हैं एक पवित्र यात्रा पर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की ओर, जहाँ भक्ति भी है, प्रकृति भी, और एक आत्मा से आत्मा तक की शांति भी। सोनागिर, जिसका अर्थ होता है स्वर्णगिरी यानी सोने की पहाड़ी, और इस नाम के जैसे ही यह स्थान भी एकदम अमूल्य है, भक्ति, शांति और सौंदर्य से भरा हुआ। यहाँ पहाड़ पर लगभग 80 मंदिर हैं और नीचे गांव में लगभग 24 मंदिर हैं। हर मंदिर के पास अपनी एक कहानी है, अपना एक विशेष अतिशय है। इस पवित्र क्षेत्र पर भगवान 1008 श्री चंद्र प्रभु जी का संवत्सर 1712 आया था, जो स्वयं में ही एक अद्भुत चमत्कार है। मंदिर नंबर 57 में स्थित है भगवान श्री चंद्र प्रभु जी की एक प्रतिमा, जो चतुर्थ काल की मानी जाती है। उस प्रतिमा का सौंदर्य का वर्णन शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आप कुछ देर उस प्रतिमा के सामने शांत होकर ध्यान लगाएं तो ऐसा अनुभव होगा जैसे आपके अंदर ही कोई शक्ति जाग उठी हो। यह वही स्थान है जहाँ मुनि नंग, अनंग आदि करोड़ों मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए, जो इस पहाड़ के हर कण कण को पवित्र बनाता है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी मन को लुभाता है। मोर मोनियों के झुंड, खुले आसमान के नीचे शिखर से शिखर तक भक्ति का सागर। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें मंदिरों के कलशों को छूती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहाड़ खुद प्रार्थना कर रहे हों। यहाँ पहाड़ पर स्थित है जल मंदिर, जिसका शांत जल ऐसा प्रतीत होता है जैसे आत्मा तक उतर रहा हो। बजनी शिला, जिसे छूकर बजाया जाए तो ढोलक जैसे गूंजती है। नारियल कुंड, जहाँ भक्तों की मान्यता है कि अपने मन की इच्छा लेकर बादाम या नारियल चढ़ाया जाए तो इच्छा पूर्ण होती है। और सबसे नई रचना नंदीश्वर जिला, जो भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, शिखर पर स्थित एक शांत स्थल। यह पवित्र स्थान मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अगर आप ग्वालियर तक पहुंच जाते हैं तो वहां से डेली सोनागिर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिलती है। ग्वालियर से आप प्राइवेट कैब भी ले सकते हैं। यह यात्रा लगभग 1.5 घंटे की होती है, और अगर आप दतिया तक पहुंच गए हैं तो सोनागिर सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। एक छोटी सी यात्रा जो एक बड़े अनुभव की ओर ले जाती है। अगर आप पूरी वंदना करना चाहते हैं तो सुबह का समय आपके लिए सबसे उत्तम होगा। वहीं हम अगर पहाड़ के खुलने के बारे में बात करें तो ग्रीष्म काल में पहाड़ सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है। शाम के समय सिर्फ मूल नायक भगवान और नंदीश्वर जी के ही दर्शन संभव होते हैं। वहीं शीतकाल में सुबह 5:30 बजे से 12:30 बजे तक ही पहाड़ खुला रहता है। सोनागिर तीर्थ पर एक दृश्य देख के मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा। वो यह था कि आजकल के लोग सिर्फ मूल नायक भगवान के मंदिर तक ही जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं और बाकी के मंदिरों को देखे बिना ही वापस लौट जाते हैं। क्या यह सही है? आप खुद से पूछिए। तो अगर आप अगली बार कोई जैन तीर्थ जाते हैं तो मूल नायक भगवान के दर्शन के साथ साथ हर एक जिन मंदिर के भी दर्शन ज़रूर करें। हर मंदिर में भगवान विराजमान है और हर मंदिर एक तपस्या की पहचान है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कब जा रहे हैं इस पवित्र स्थल की वंदना करने। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही और पवित्र जैन तीर्थों का सुंदर वर्णन, इतिहास और भक्ति से भरा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, तो लाइव टॉक्स विद कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय जिनेंद्र।